हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 300 न्यूटन प्रति एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, जैसा कि बच्चों चित्र में दर्शाया गया है। तो बिंदुओं ए बी सी के एक्स तथा वाई निर्देशांक मीटर में है। बच्चों इस चित्र में एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र ई दिखाया गया है, जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और इसमें तीन बिंदु ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु दर्शाए गए हैं तथा उनके एक्स वाई निर्देशांक भी दर्शाए गए हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि VC माइनस VA क्या होगा, अर्थात बच्चों सी बिंदु और ए बिंदु के बीच में विभवांतर क्या होगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है, कोई भी एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें वैद्युत बल रेखाएं बच्चों परस्पर समांतर होती हैं। इस प्रकार से बच्चों ये मान लीजिए हमारा कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण वो विभव परिवर्तन की दर होता है, वो भी दूरी के सापेक्ष। तो बच्चों दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं बच्चों। और ये सामने ऋण होता है, ऋण चिन्ह ये दिखाता है बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विभव का मान घटता है। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें विभवांतर डेल्टा वी बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस ई गुणे डी। डी जो है बच्चों वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश चली गई दूरी है। तो ऐसे में बच्चों अगर हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर देखें तो यहाँ पे मान लीजिए ये पहला बिंदु है और ये हमारा दूसरा बिंदु है। तो यहाँ पर विभवांतर, अगर पहले बिंदु पर विभवांतर हम V1 मान लें और दूसरे बिंदु पर विभव का मान बच्चों V2 मान ले। पहले बिंदु पर विभव का मान V1 और दूसरे बिंदु पर विभव का मान V2। तो ऐसे में बच्चों जो इनका विभवांतर होगा बच्चों V2 ऋण V1, अर्थात बच्चों ये डेल्टा V जो होगा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, ये V2 ऋण V1 बराबर हो जाएगा ऋण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इनके बीच में दूरी। तो बच्चों ये जो दूरी होती है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी होती है। तो यहाँ पे बच्चों हम ये मान लेते हैं कि दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश d दूरी है। तो इस प्रकार से बच्चों किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में हम लोग विभवांतर को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में यहाँ पर इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र E को दर्शाया गया है और E का मान हमें प्रश्न में दिया गया है 300 न्यूटन प्रति कूलाम। ये E का परिमाण बच्चों दिया गया है न्यूटन प्रति कूलाम। और बच्चों हमसे VC ऋण VA पूछा जा रहा है, अर्थात बच्चों C बिंदु और A बिंदु के बीच में विभवांतर पूछा जा रहा है। बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा उस प्रकार से बच्चों अगर हम VC ऋण VA का मान देखें तो हो जाएगा माइनस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे उनके बीच में दूरी, वो भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश। तो चूंकि बच्चों ये ऋण दिशा में है तो यहाँ पर अगर दोनों दोनों बिंदुओं के बीच में बच्चों अगर हम दूरी देखें वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, तो इस प्रकार से बच्चों हम, ये हमारा C बिंदु है और ये हमारा A बिंदु है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम x अक्ष के अनुदिश दूरी देखें तो इसका x अक्ष के निर्देशांक 4 है, अर्थात मूल बिंदु से 4 इकाई इधर है और ये -3 है, अर्थात 3 इकाई ऋण दिशा में है। तो बीच की कुल दूरी जो बच्चों हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 7 मीटर। तो इस प्रकार से बच्चों जो d का मान होगा वो यहाँ पर 7 मीटर होगा। तो चलिए बच्चों अब हम दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर अर्थात VC ऋण VA का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण 300 न्यूटन प्रति कूलाम और गुणे दूरी बच्चों 7 मीटर है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों ऋण का 2100 वोल्ट। तो बच्चों आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।